बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी मरी रोड पे ये हॉस्पिटल वाक़ है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ हेपेटाइटिस सी के हवाले से एक टेस्ट करवाना था, PCR का क्वांटिटी का। उस सिलसिले में पर्ची बनवाई तो उन्होंने कहा जी ये टेस्ट करवाएं। लेबार्ट्री में गए तो उनका कहना था कि हमारे पास तो सामान ही नहीं है जी, यहाँ होता ही नहीं। तो फिर जी कहाँ से होगा? कहते हैं जी ये आपका टेस्ट होगा होली फैमिली से। तो पता चला होली फैमिली में तो मरम्मत का काम हो रहा है, वहाँ नहीं होगा। तो फिर जी किस से मिलें जी? कह जी आप जी यहाँ DMS हैं डॉक्टर आसिफ, आप उनसे मिलें। वहाँ उनके कमरे में गया तो उनका स्टाफ कहता है जी वो हैं नहीं, आप बैठे बैठे वेट किया लेकिन डॉक्टर साहब नहीं आए। मैंने कहा जी फिर MS का मुझे बताएं, डॉक्टर ताहिर रिजवी। तो मैं उनके कमरे में गया तो उन्होंने कहा जी अंदर मीटिंग हो रही है। अच्छा, मैंने कहीं से नंबर लिया, मैंने उनके डायरेक्ट नंबर पे फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी आ जाएं, मैं तो बैठा हूँ। जब मैं मिलने के लिए उनके कमरे में गया तो उनके स्टाफ जो बाहर बैठे होते हैं चौकीदार, उन्होंने जाकर अंदर बताया। तो अंदर से उन्होंने मुझे मिलने की बजाय उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर जुनेद DMS हैं एडमन के, आप उनसे मिलें। और बोला आपने चौकीदार को कहा कि उनके पास ले जाएं। वो मुझे उनके पास ले गया। मैं उनके पास गया तो वो कहते हैं जी आप डॉक्टर आसिफ से मिलें DMS में। मैंने कहा जी वो तो कह रहे हैं उधर है नहीं। उन्होंने उनसे फ़ोन पे बात की और वो कहते हैं जी इनको भिजवा दें इधर। ये एक PCR का सिर्फ टेस्ट करवाना है। उस हवाले से एक तो मेरे पाँव में दर्द हो रहा था, मैं बड़ी मुश्किल से चल रहा था, और दूसरा यहाँ के जो मुझे तवाफ़ करवाए गए वो मैं आपके समझ रहा था कि आपको गोश गुजार करूँ। फिर मैं वहाँ से आया डॉक्टर आसिफ के कमरे में तो डॉक्टर आसिफ ने कहा जी आप डॉक्टर आयशा के पास जाएँ। मैं डॉक्टर आयशा के पास गया तो डॉक्टर आयशा के पास एक और डॉक्टर बैठी थी। उन्होंने कहा जी आप फ़लाँ डॉक्टर के पास चले जाएं। मैंने कहा मुझसे कहीं भी अब नहीं चला जाता, मैं थक चुका हूँ। आप यहीं मुझे नंबर बताएं किस से मैंने बात करनी है। कहते हैं जी लाहौर 2 महीने से हमने लिख कर भेजा हुआ है तो अभी तक सामान नहीं आया। फिर साथ ही कहते हैं जी लाहौर वाले कह रहे हैं कि जी हमने सामान TCS किया हुआ है तो 1 हफ़्ते से। भला TCS का सामान ये कभी आपने सुना कि 1 हफ़्ता लेट हो गया हो, वो भी TCS पे? अच्छा, मैंने कहा जी आज जिन्होंने आपको कहा है कि सामान TCS किया है मुझे उनका आप नंबर बताएं। उन्होंने एक मुझे नंबर दिया, 2-3 दफ़ा उस पर कॉल की, बात नहीं हुई। आखिरकार उनका मैंने मैसेज किया, फिर उनका मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा जी यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपने कल से TCS किया है सामान और वो सामान अभी तक उनको मौसूल नहीं हुआ। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है? फिर उन्होंने कहा जी मुझे परसेंटेज बताने लग गए जी कुछ 80% सामान है और फलाना नहीं है फलां। मैंने कहा जी कब तक तकमील होगी सामान की? कहते हैं जी परसों तक जो है ना वो सामान मुकम्मल तौर पे मिल जाएगा उनको, फिर आप टेस्ट करवा लेना। जी तो मैं तो जर्नलिस्ट था, मैंने इतनी तगो-दो कर ली, लेकिन जो बंदा आता है उनको कह देते हैं हो ही नहीं रहा। जी सामान कौन भेज रहा है जी? भाई जो शहरियों को भी चाहिए कि उनको अपने हक़ के लिए बात करें। भाई जिन्होंने सामान भेजना है उनसे पूछे भाई सामान क्यों नहीं भेजा, हमारे मुकम्मल तौर पे टेस्ट क्यों नहीं हो रहे, हमें कौन सा टैक्स है जो आपने छोड़ा है जिसके बदले में आप कह रहे हैं कि ये हमें टेस्ट नहीं करवाएंगे। टैक्स आप सारे वसूल कर रहे हैं हमसे और टेस्ट हमारे नहीं हो रहे यहाँ, क्यों जी? हम इस मुल्क के शहरी नहीं हैं? हम अपने हकूक़ के लिए बात नहीं कर सकते? एडमिन को चाहिए कि वो राब्ते में रहें हॉस्पिटल के साथ, हॉस्पिटल को भी चाहिए कि अभी सामान बाकी हो और उनको इतला कर दें कि ये फ़लाँ सामान हमारे पास इतने दिन का रह गया, आप हम मज़ीद हमें सामान भिजवाएं। तो ये टाल मटोल और इस तरह की मतलब मिसगाइड करना ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। बंदा जो आता है उसके साथ यहाँ मैं हैरान हुआ कि MS कहता है, पहले कहता है आ जाएँ आप, किसने आपको रोका है? जब मैं गया हूँ उन्होंने मुझे आगे रेफ़र कर दिया। यार हद हो गई। हालांकि जो हुकाम हैं, इंतज़ामिया है, उसको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। ये तो मैं एक शोबे की आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ बाकी शोबों की क्या सूरत हाल है वो मालूम की जा सकती है आकर, बाकी स्टाफ यहाँ के बता सकता है। बाकी ये आप देख लें यहाँ जी सूरत हाल, मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मिला हूँ
तो ये देखें बिजली की ये सूरत हाल है कि ये तारें आप देखें नंगी एन पे इंतज़ामिया ने टेप तक लगाना गवारा नहीं किया, और इसका ढक्कन भी लोहे का है। अगर कोई बंदा इसको ऐसे लगाने की कोशिश करे तो बंदा बिजली का करंट लगने से उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। और यहाँ ये आप बाकी सूरत हाल भी देखें, ये ट्रैफिक की सूरत हाल, यहाँ आप देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं, और बाकी इन्होंने ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये पार्किंग यहाँ बनाई गई है, और ये पार्किंग में बल्कि पैसे वसूल किए जाते हैं इनसे, मोटरसाइकिल के भी। और ये आप देख रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, और इसमें भी पार्किंग फ़ीस ली जाती है बाकायदा, और जबकि हम सारे टैक्स दे रहे हैं और जालमाना टैक्स दे रहे हैं, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि सहूलियात का कितना फुकदान है, कितने मसाइल हैं, कितनी परेशानियां हैं। ये आप बाखूबी आकर यहाँ देख सकते हैं। इंतज़ामिया, आला हुकाम उस चीज़ का विज़िट करे कि जब हम हर चीज़ के टैक्स दे रहे हैं, फिर यहाँ मोटरसाइकिल की पार्किंग के पैसे दें, गाड़ी की पार्किंग के पैसे दें। भाई जब गेट के अंदर आ जाए, गार्ड बाहर खड़े हैं, वो उनकी हिफाजत करें, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है ना इसकी हिफाजत करें। दूसरा ये है कि मैंने कहा जी मुझे अंदर कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो कहते हैं जी बाहर मस्जिद के साथ वॉशरूम है, आप वहाँ चले जाएं, आप 10 रुपए दें और वॉशरूम इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा यार ये पूरे हॉस्पिटल में वॉशरूम है ही नहीं। तो वो जनाब फिर खामोश हो गया, जो अमले का आदमी था, मैं अब उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करता। और ये लम्हा फ़िक्रिया है, बेहिसी है, और इस बेहिसी को ख़त्म होना चाहिए। ये जी मैं आप जिक्र कर रहा था, ये मोटरसाइकिल की पार्किंग यहाँ बनाई गई है, और अतराफ़ में ये दीगर शोबाजात भी हैं, और ये एमरजेंसी का शोबा भी है, और ये बिल्कुल ये हॉस्पिटल मरी रोड के साथ है। ये आप देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि मेट्रो बसें भी यहाँ चल रही हैं। तो ठीक है, ये भी एक बड़ी अच्छी सहूलत है मेट्रो बस की भी, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर हर किस्म के टेस्ट और हर किस्म के जो है ना सैंपल और ये सब कुछ ये फ्री होने चाहिए। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो हर किस्म की सहूलत दे, जबकि हर किस्म का टैक्स ले रही है तो हर किस्म की सहूलत भी दे। अब्दुल जब्बार अंसारी को बेनज़ीर हॉस्पिटल मरी रोड रावलपिंडी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।